तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्ले वे मेथड यानी खेल खेल विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। और खेल खेल विधि यानी बच्चों को किसी भी टॉपिक को हम लोग खेल के माध्यम से सिखाएंगे। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक को खेल के माध्यम से सिखाना खेल खेल विधि कहलाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये विधि का श्रेय हम लोग जाता है, ये विधि बोला जाता है कि ये विधि का खोज किए थे हेनरी कॉल्डवेल कुक, है ना, हेनरी कॉल्डवेल कुक। भले श्रेय किए थे लेकिन इसको लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय या तो फिर ज्यादा लोग तक पहुंचाए थे कौन, यहाँ पे लोकप्रिय बनाए थे फ्रेडरिक फ्रोबेल, फ्रेडरिक फ्रोबेल, है ना। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं किस विधि का क्या महत्व है, या तो फिर क्या लाभ है, क्या गुण है, या क्या विशेषता है। आइए हम लोग एक एक करके सारी चीज में देखेंगे। सबसे पहला विशेषता है शारीरिक कौशल का विकास, क्योंकि जब भी हम लोग खेल खेल विधि से बच्चे को सिखाएंगे ना, तो बच्चे शारीरिक रूप से क्या होंगे, दौड़ेंगे, धूपेंगे, इधर उधर उछल कूद करेंगे, तो उसका शारीरिक कौशल क्या होगा, विकास होगा, है ना। दूसरा क्या है, मनोरंजन द्वारा अधिगम, अधिगम मतलब सीखना। तो बच्चे क्या होगा ना कि मनोरंजन के द्वारा, एंजॉय के द्वारा, मस्ती के द्वारा क्या करेंगे, नए नए चीज को सीख पाएंगे। और मस्ती के द्वारा जब नए नए चीज को सीखेंगे तो बच्चे लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे सही में सर्वांगीण विकास हो पाएगा। यहाँ पे बच्चे में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे कूदेंगे, तो बच्चे का नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, शारीरिक हर एक विकास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में वृद्धि। ठीक है, तो बच्चे में कहीं ना कहीं क्या होगा ना कि अंदर से वो विश्वास जगेगा, अंदर से वो क्या करेगा, अंदर में उसके पास जो टॉपिक के पीछे डर छुपा हुआ था, वो विश्वास, वो डर अब खत्म होकर के वो विश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चे में अपने आप में क्या होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारा शिक्षक केंद्रित ना, आज आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो है ये हमारा कहीं ना कहीं बाल केंद्रित हो गई है। और बाल केंद्रित में बच्चों की रुचि, आवश्यकता, उम्र, ठीक है, ये सारी चीज को हम लोग ध्यान में रख करके बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये बच्चों को जिस खेल में पसंद होगा, बच्चे को खेल खेल में अगर कोई चीज सीखना पसंद होगा, जो खेल खेलना चाहेंगे, हम लोग उस खेल के माध्यम से बच्चों को क्या करेंगे, नए नए टॉपिक को सिखाएंगे। नेक्स्ट है भाषा का विकास, क्योंकि बच्चे जब खेलेंगे, ग्राउंड में जाएंगे या क्लासरूम में खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और कहीं ना कहीं बच्चे में जो बच्चे का मुंह क्लासरूम में नहीं खुल पाता था, वो कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड में खुल पाएगा। नेक्स्ट है छात्र शिक्षक संबंध स्थापित। बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं उसमें छात्र और शिक्षक में जो कम्युनिकेशन गैप था, वो कम्युनिकेशन गैप नहीं रख करके अब एक दूसरे से बात करेंगे और अपना समस्या का समाधान बच्चे कर सकेंगे। नेक्स्ट है समस्या समाधान कौशल का विकास। वही है कि बच्चे में अगर कोई भी चीज को समस्या रहेगा ना, तो वो समस्या का समाधान कब कर पाएंगे, जब बच्चे इस विधि से माध्यम से क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन हर एक चीज का कुछ अगर लॉस है, ठीक है, तो उसका कुछ गेन है तो कुछ लॉस भी होगा। और इसका हानि अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कि उच्च कक्षा के लिए अनुपयोगी। बहुत अच्छी बात है, ये हम लोग छोटे से बच्चों को तो ग्राउंड में ले जा करके खिला के सिखा सकते हैं, लेकिन हायर सेक्शन बच्चे को, जो हायर क्लास में है, वैसे बच्चे जो हायर क्लास में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम लोग नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि वे बच्चे खेलने से ज्यादा उन लोग को पढ़ने पढ़ते डेडिकेशन रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उच्च कक्षा के लिए ये अनुपयोगी साबित हो जाता है। नेक्स्ट है सारा ज्ञान ना दे पाना। सही बात है कि सारे टॉपिक को हम लोग खेल के माध्यम के नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक जरूर है जिसमें हम लोग खेल खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षक का अभाव। प्रशिक्षित यानी ट्रेन टीचर चाहिए, जो उसको पता रहना चाहिए कि खेला कैसे जाता है ना। तो जब वो प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ टीचर रहेगा तो वो खेल खेल के माध्यम से सिखा पाएगा। नेक्स्ट है समर्पित, कहीं ना कहीं उसको समर्पण की, छात्र में समर्पण की भावना रहनी चाहिए। छात्रों की भलाई के हित के बारे में जब तक वो नहीं सोचेगा, वो जब तक छात्रों के साथ घुल मिल के नहीं रहेगा, तब तक वो नहीं सीख पाएगा, है ना। तो ये हमारा है खेल खेल विधि, जिसका हम लोग क्या देखे, उसका श्रेय या तो खेल खेल विधि किसको कहते हैं, उसका क्या महत्व है, उसका क्या गुण है।